आप लोगों ने एक रेपिस्ट को कितना ही गिरा हुआ देखा होगा। यही कि एक रेपिस्ट ने एक डॉक्टर का रेप करके उसका मर्डर कर दिया, या फिर कुछ लड़के जिन्होंने एक लड़की को 44 दिन तक ब्रूटली टॉर्चर किया और फिर उसका मर्डर कर दिया। मगर आज मैं आप लोगों को इन सब लोगों से भी ज्यादा बुरे और घिनौने आदमी के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसके बारे में सुनकर आप लोग यकीन ही नहीं करोगे कि एक इंसान इतना गिर सकता है। तो चलिए आज की वीडियो को मिलकर मजेदार बनाते हैं। यह बात है साल 2011 की, जब मोहम्मद रियाज नाम का लड़का, जो पाकिस्तान के एक विलेज में जिसका नाम है सरगोधा, वहां रहता था। वहां पर काम और जॉब्स न होने की वजह से रियाज पाकिस्तान के सबसे बड़े जॉब हब सिटी कराची के एक इलाके लियाकत आबाद में आ जाता है। वहां पर उसे एक ग्रेव यार्ड में एज अ ग्रेव केयरटेकर रख लिया जाता है। वो ग्रेव्स पर पानी डालना और उनकी सफाई वगैरह करने का काम संभालता था। और उसी ग्रेव यार्ड में उसकी मुलाकात वजीरा नाम के एक लड़के से होती है। वक्त के साथ साथ इन दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। एक रात रियाज और वजीरा दोनों काम कर रहे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे से तकरीबन 30 मीटर दूर की दूरी पर थे। उनके पास एक लाइट थी जो एक लकड़ी पर बैटरी के साथ फिट थी। रियाज देखता है कि वजीरा की लाइट अचानक बंद हो गई। वो अपनी लाइट की पोजीशन वजीरा की साइड करता है, मगर उसकी लाइट की रेंज लो होने की वजह से उसे थोड़ा बहुत ही दिख पाता है। मगर जब वो और भी ज्यादा फोकस के साथ देखता है तो उसे एक कब्र खुली हुई मिलती है। और वजीरा जो उस जगह काम कर रहा था, वहां उसकी लाइट तो रखी हुई थी, मगर वो खुद नहीं था। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद रियाज देखता है कि वजीरा उसी कब्र में से बाहर आ रहा होता है। अब रियाज ये चीज डेली देखता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वजीरा आखिर कर क्या रहा है। रियाज ने बताया कि वो समझ रहा था कि वजीरा डेड बॉडीज के पार्ट्स निकालकर बेच देता है। तो एक रात काम के बाद जब वो दोनों खाना खाने के लिए जाते हैं तो रियाज उससे पूछ ही लेता है, भाई क्या सीन है? मैं देखता हूं तू हर दूसरे दिन एक फ्रेश ग्रेव को खोदता है और उसके अंदर थोड़ी देर जाने के बाद वापस आ जाता है। रियाज से गहरी दोस्ती होने की वजह से वजीरा उसे सब बता देता है कि वो कैसे कब्र में जाता है और क्या क्या घिनौने काम करता है। दरअसल वजीरा शाम होने के बाद जो भी बॉडी कब्रिस्तान लाई जाती थी वो उन पर नजर रखता था। और जब घर वाले बॉडी को दफना कर अपने घर चले जाते थे तो वजीरा कब्र पे लगी हुई नेम प्लेट को देखकर ये कंफर्म करता था कि ये बॉडी किसी मेल की है या फिर फीमेल की। दरअसल कब्र पर मिट्टी डालने से पहले कब्र के ऊपर 3 स्लैब्स लगाए जाते हैं। उसके बाद कब्र के ऊपर मिट्टी डाली जाती है। तो वजीरा पैरों की साइड से मिट्टी हटाता था और वहां से एक स्लैब निकाल लेता था और फिर कब्र में जाता था। और कब्र में जाने के बाद वो लड़कियों की डेड बॉडीज के साथ सेक्सुअल एक्ट्स करता था। अब ये सब सुनने के बाद कोई नॉर्मल दोस्त क्या करता? दोस्त को तो छोड़ो, एक नॉर्मल इंसान क्या करता? पुलिस को जाकर बताता या फिर उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन लेता। लेकिन रियाज ऐसा कुछ नहीं करता। रियाज भी वो सब करने लग जाता है जो वजीरा करता था। मतलब रियाज भी लड़कियों की डेड बॉडीज के साथ सेक्सुअल एक्ट्स करने में शामिल हो जाता है। वजीरा नारकोटिक्स का काफी ज्यादा आदी था। नारकोटिक्स के साथ साथ वो वीड, शराब, चरस, मतलब वो उन सब चीजों का आदी बन चुका था जो उसके दिमाग को नम कर देती थी। और इसी सब के चलते उसकी बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है। अब रियाज अकेला पड़ चुका था। वो चाहता तो डर के मारे ये सब गंदे काम छोड़ सकता था, मगर उसे इस सब की एडिक्शन लग चुकी थी। तकरीबन 47 लड़कियों की डेड बॉडीज के साथ गलत काम करने के बाद जब रियाज अगली लड़की की डेड बॉडी के साथ गलत काम करने जाता है तो वो कब्र खोलने के बाद कुछ ऐसा देख लेता है जिसे देखने के बाद उसकी सांसें रुक सी जाती हैं। रात है 8 नवंबर 2011 की, जब कब्रिस्तान में एक मुर्दे को लाया जाता है और उस वक्त डेड बॉडी को दफनाने वाला किसी दूसरी बॉडी को दफनाने में लगा हुआ था। तो उस डेड बॉडी की फैमिली ने रियाज से कहा कि इसे तुम दफन कर दो।
रियाज फौरन मान जाता है क्योंकि उसे पता था कि ये लड़की की डेड बॉडी है और ये काम वो जितनी जल्दी करेगा उसके लिए उतना अच्छा रहेगा। तकरीबन 1 घंटे बाद लड़की के परिवार वाले उसे दफन करवा कर चले जाते हैं और जब कब्रिस्तान में कोई नहीं होता तो रियाज मौका देखकर कब्र खोदने लग जाता है। फिर कब्र में जाने के बाद रियाज वो ही अपने गलत काम शुरू कर देता है, मगर कुछ देर बाद रियाज को कुछ अजीब सा लगता है। वो जो लड़की की बॉडी थी उस पर से अचानक उसका कफन उसके चेहरे से हट जाता है और कफन हटने के बाद जब रियाज की नजर उस लड़की के दांतों पर पड़ती है तो उस लड़की के दांत कुछ अजीब लग रहे होते हैं, मानो कि वो चमक रहे हों। और जब रियाज लड़की के चेहरे पर और गौर करता है तो वो देखता है कि उसकी आंखें भी खुली हुई हैं, मानो कि वो बाहर आ रही हों। इन चीजों को देखकर वो काफी डर जाता है। वो समझ रहा था कि ये कोई भूत है और वो कैसे न कैसे करके वहां से भाग जाता है। थोड़ी ही दूर भागने के बाद उसे कुछ लोग नजर आते हैं। वो उनको बताता है कि वहां कब्र में एक लड़की है जो पता नहीं जिंदा है या मुर्दा, और उसकी आंखें भी खुली हुई हैं। वो लोग उसे शांत करते हैं और कहते हैं चलो हम सब उस लड़की की मदद करते हैं। फिर जब रियाज उन्हें कब्र पर ले जाता है तो वो लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि ये कब्र तो बिल्कुल फ्रेश लग रही है। इस पर फूल वगैरह डाले हुए हैं और इसमें से खुशबू भी आ रही है। इस कब्र का ये हाल कैसे हुआ? फिर एक आदमी ने फोन की टॉर्च जलाकर जब कब्र में झांका तो वो सिर्फ 2 सेकंड देखने के बाद ही पीछे हट गया और उसने रियाज को बालों से पकड़ लिया। वहां मौजूद लोगों ने उस आदमी से पूछा, क्या हुआ? तुमने इसको ऐसे क्यों पकड़ लिया? रुक जाओ, हम भी कब्र में देखते हैं। तो उस आदमी ने सबको कहा, रुक जाओ, कोई भी अंदर नहीं देखेगा। सब एकदम डर गए और बोले, क्या वाकई अंदर भूत है? तो उस आदमी ने कहा, अंदर लड़की की डेड बॉडी तो है, लेकिन वो कोई भूत नहीं है। इस लड़की की डेड बॉडी सेमी न्यूड स्टेट में है। वो सब समझ गए कि आखिर रियाज अंदर क्या कर रहा था। उन लोगों ने रियाज को बहुत मारा, इतना मारा कि वो मरने की हालत में हो गया था। फिर उन लोगों ने उस लड़की की कब्र को पूरी इज्जत के साथ दोबारा ठीक कर दिया और फिर उन लोगों ने रियाज को पुलिस के हवाले कर दिया। कुछ दिनों बाद जब रियाज बिल्कुल ठीक हो जाता है तो उसका इंटरव्यू लिया जाता है जो पाकिस्तान के पॉपुलर टीवी चैनल पर टेलीकास्ट होता है। और रियाज उस इंटरव्यू में सब कबूल कर लेता है कि उसने क्या क्या किया और कैसे ये सब शुरू किया। फिर वो बताता है कि उसने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 48 लड़कियों की डेड बॉडीज के साथ गलत काम किया। इसका इंटरव्यू देखने के बाद पूरा पाकिस्तान गुस्से में आ जाता है और पूरा देश चाहता था कि इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इनफैक्ट ऐसी सजा दी जाए जिसे देखकर ऐसा काम करने वालों की रूह कांप जाए। लेकिन उसे कोई भी दर्दनाक सजा नहीं मिलती। उसे सिर्फ लाइफ सेंटेंस मिलती है और वो अभी भी जेल में जिंदा है। ये हरकत जो रियाज और वजीरा ने की थी, ये एक पैराफिलिक डिसऑर्डर है जिसे नेक्रोफिलिया कहा जाता है। इसमें किसी शख्स को मुर्दों के साथ सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है और वो उन बॉडीज से अपनी हवस मिटाते हैं। ऐसे लड़कों की वजह से लड़कियां इस दुनिया में ना ही जिंदा सेफ हैं और ना ही मुर्दा।